बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दमासा बूटी एक ज़बरदस्त लाजवाब किस्म की बूटी है। कौन कौन से इलाज पे काम आती है? सबसे ख़तरनाक मर्ज़ जो पाकिस्तान में आजकल बहुत ज़्यादा हद तक फैल रहा है, जिसके लिए मैं अल्लाह पाक से दुआ में गो भी हूँ कि अल्लाह पाक हर इंसान को इस ख़तरनाक और मूज़ी अमराज से बचाए। कैंसर तक ये काम आती है। इसके साथ साथ औरतों में बहुत ज़्यादा मसला अठरा का हो रहा है, जिसमें बच्चे नहीं बचते, अस्काते हमल हो जाता है, प्रेगनेंसी जो होती है वो थोड़ी देर बाद ज़ाया हो जाती है। इसके साथ साथ ये अमराज जिगर के लिए, और अगर खून के हमारा खून खराब है, खून को साफ करने के लिए इससे बढ़िया जड़ी बूटी दुनिया में नहीं है। दमासा बूटी की तरफ हम इसका मुकम्मल इंट्रोड्यूस करवाएंगे। आपको इसके नुस्खे में मैं बताऊंगा कैंसर के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं, अस्काते हमल के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं। मेरी पूरी वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी पिछली मुकम्मल बहुत ज़्यादा अमराज पे मेरी वीडियो है, ताकि आप उससे इस्तेफादा हासिल करें। तो मैं अब आपको बगैर टाइम ज़ाया किए आपका इंशाअल्लाह ताला इस बूटी की इंट्रोडक्शन करवाता हूँ कि दमासा बूटी कहते किसको। दमासा बूटी बाज़ लोग उसे जवानसा की किस्म भी कहते हैं, लेकिन फिल हकीकत में ये जवानसा की किस्म नहीं है, उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। दमासा बूटी बिलखसूस रेतली ज़मीन में पैदा होती है। इसका जो बूटा होता है वो बिल्कुल एक चौड़ी शक्ल में होता है और उसके ऊपर बरीक बरीक पत्ते भी होते हैं। और ये जो होता है बूटा होता है, जो रेत पर ऐसे बिछा होता है, पत्ते इसके बिल्कुल बरीक होते हैं और बाकी तमाम कांटे ही कांटे होते हैं। इसका जो मिजाज होता है वो बिल्कुल चिड़चिड़ा होता है। इसके साथ साथ वो खाड़ी होता है, कड़वा होता है, खट्टा मीठा और कसैला भी होता है। मिजाज के अतबार से जड़ी बूटी की आपने अगर पहचान करनी है तो इसकी पहचान के लिए इसका जो मिजाज, इसका जो जायका होता है वो चिड़चिड़ा, कड़वा, कसैला, खट्टा मीठा होता है। अब इसके फ़वाइद की तरफ चलते हैं। अगर इसके फ़वाइद को देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा कसीरुल नफ़ा बूटी है। अक्सर अमराज में इस्तेमाल होती है। ब्लड कैंसर हो, ब्रेन कैंसर हो, लीवर का कैंसर हो, उसके साथ साथ बड़ी आंत का कैंसर हो, आपको इन तमाम कैंसर के अमराज के लिए आप मेरे कहने पर इंशाअल्लाह ताला 2 वीक तक इस जड़ी बूटी को कैंसर के मरीज तक दें। अल्लाह के फजल करम से बशर्ते खुदा मेरे अल्लाह ने चाहा तो आपको खातर ख्वाह इजाफा होगा। सुल्तान के मरीजों के लिए इससे बड़ी कोई बूटी नहीं होती। जिस तरह भारत के अंदर 2 जड़ी बूटियां बहुत मशहूर हैं जो कि कैंसर के लिए इस्तेमाल होती। एक बूटी को दालचीनी कहते और दूसरी बूटी को बिन ककड़ी कहते हैं। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर दमासा बूटी उसी अफादियत की जड़ी बूटी है। उसी तरह ये इंसान के जिगर के अंदर, कैंसर के अंदर, फसाद खून के अंदर, अस्काते हमल के ऊपर काम करती है। तो आपने क्या करना है कि अगर खुदा न खास्ता किसी को कैंसर का मसला है तो आपने जो दमासा बूटी है इसको ताजी को अगर तोड़ के इसको खुश्क कर लें। खुश्क करने के बाद आपने इसके पत्तों का तकरीबन 2 से 3 तोला पत्तों का कहवा तैयार करना है। उस कहवे को कैंसर के मरीज सुबह निहार पेट इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ उसके पत्तों का आपने एक पाउडर सफूफ बना लेना। उस सफूफ को दिन में 2 टाइम आधा आधा चम्मच सुबह शाम इस्तेमाल करना है। अगर तो आपको अमराज जिगर के मसले हैं, क्योंकि जो जड़ी बूटी मुकवी जिगर है, अमराज मैदा में इसका फ़वाइद बेहतरीन है। इस तस्का के लिए लाजवाब चीज़ है। पेट के अंदर पानी का पड़ जाना, पेट का फूल जाना, जिगर की वजह से पेट का डिस्टर्ब होना, तो उसके लिए एक इंतहाई लाजवाब जड़ी बूटी। उसके लिए भी आप इसका सफूफ बनाएं, 2 टाइम मरीज को दो। अगर फसाद खून का मसला है, फोड़े फिंसियों का मसला है, बच्चियों के चेहरे के ऊपर कील निकल आते हैं, जिस्म के ऊपर, जिल्द के ऊपर दद्दर, चंबल, अक्जीमा, किसी किस्म की ऐसी एलर्जी है, जिल्द के हमारा खून खराब हो जाता है, बच्चियों के अंदर मोटापे की शक्ल हो जाती है, इसके साथ साथ हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं, वो भी फसाद खून की वजह से होते हैं। तो इसके लिए आपने इसका पूरा पौधा काट लेना है। उसको काट के आपने साए में खुश्क कर लेना है। उसके साथ आपने दमासा बूटी 20 तोला, रेवंत चीनी 10 तोला और मिर्च स्याह 2 तोला डाल के इसका सफूफ बना लेना। इस सफूफ को सुबह शाम आपने अड़के गुलाब के साथ इस्तेमाल करना है। अल्लाह के फजलो करम से 15 से 20 दिन में जितने भी फोड़े, फिंसियां, एक्जीमा, चंबल, दद्दर जो भी होगा, अल्हम्दुलिल्लाह खातर का इजाफा होगा। हमल की तरफ चलते हैं तो बाज़ कात बच्चियों को हमल की ऐसी, जिसको हम अठरा की शक्ल कहते हैं, जिसमें बच्चे का ना बचना, खास तौर पे स्पेशली जो बेटे होते हैं वो उनका बचना नामुमकिन होता है। औरतों के अंदर अगर अठरा का मसला है, बाज़ का 1-2 मंथ के बाद प्रेगनेंसी ज़ाया हो जाती है, हमल ज़ाया हो जाता है। बाज़ का ऐसे सिम्टम देखे हैं कि जिसमें बच्चे की बर्थ हो जाती है, उससे 1-2 माह बच्चे का पूरा जिस्म नीला हो जाता है, उसके साथ साथ वो बच्चा एक्सपायर हो जाता है। तो आपने
उस अगर खुदा न खास्ता एक और बहुत आम मर्ज हम देखने में आ रही कि बच्चे की पैदाइश के बाद बच्चे का पूरा जिस्म जो होता है वो जल्दी अमराज का शिकार होता है। तो इसके लिए आपने जो जबरदस्त जड़ी बूटी ये नुस्खा घर में आप बना लें, बना के अगर औरत प्रेग्नेंट हो गई है हमल के बाद उस औरत को आपने क्या करना है कि दमासा बूटी और इसके साथ साथ शाहतरा दोनों चीजें हम वजन ले लेनी है। इन चीजों को लेके आपने पीस के इसकी गोलियां बना लेनी है। शहद के अंदर बना लें या आप गुड़ की चाशनी के अंदर बना लें। बनाने इनकी गोलियां बनाने के बाद आपने हामला औरत को रोजाना की 2 गोलियां सादा पानी के साथ पूरे 9 मंथ इसको देना इंशाल्लाह ताला। पूरे 9 मंथ खिलाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह माँ के अंदर भी अगर फसाद खून का इशू हुआ, अठरा का इशू हुआ, अस्कात हमल का इशू हुआ, यूट्रस की वीकनेस हुई, तो अल्लाह के फजलो करम से बच्चा भी बिल्कुल सेहतमंद तवाना होगा। उसके साथ साथ बच्चे को किसी किस्म की पूरी जिंदगी तक बच्चे को किसी किस्म के जल्दी अमराज नहीं होंगे। इतनी जबरदस्त बूटी है, बिल्कुल सस्ती है, क्यों ना हम इसका फायदा उठाएं। जड़ी बूटियां अल्लाह पाक ने हमारे लिए पैदा की है, हम इसकी अफादियत को नहीं जानते लेकिन इनको इस्तेमाल करें। दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।